हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका क्रिएटिव मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, आज हम आ गए हैं नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है पाराबोला फॉर क्लास 11th। ठीक है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम और साथ ही बोर्ड एग्जाम और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें जैसे कि आईआईटी का एग्जाम रहे या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, वो सारे एग्जाम शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 11th के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और साथ में एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है, जो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि अभी ऊपी टीजीटी एलटी ग्रेड आया है और भी रिलेटेड एग्जाम लाइक एनबीएस केबीएस हो या फिर ये बिहार एग्जाम हो बीपीएससी का। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पाराबोला चैप्टर्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पाराबोला का डेफिनेशन देखते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, और फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं और फिर फॉर्मूला पर रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर चलेंगे। राइट, तो सबसे पहला हम अगर बात करें डेफिनेशन का, इसका हमको पाराबोला का क्या डेफिनेशन है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर पाराबोला का डेफिनेशन। देखिए क्या होता है कि डेफिनेशन है कि द रेशियो, ठीक है, देखिए द रेशियो ऑफ distance, the ratio of distance from a moving point, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ए मूविंग पॉइंट से P, वो मूविंग पॉइंट को हम P मान लें जिसका कोऑर्डिनेट है कुछ XY, राइट, से मूविंग पॉइंट से P, distance from moving point P and fixed point and a fixed point से मान लेते हैं वहां पर S, इस पॉइंट को S मान लिया, ठीक है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट लाइक अल्फा बीटा, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने अल्फा बीटा, टू the distance from the point P, from the point P and a fixed line, and a fixed line से, उस लाइन का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज 1। ओके, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए मूविंग पॉइंट से pxy एंड ए फिक्स पॉइंट से S alpha beta to the distance from the P and a fixed line say ax plus by plus c equal to 0 is 1। ठीक है, ये इसका जो रेशियो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो जैसे कि मान लो कि एक फिक्स पॉइंट यहां पर मैं बनाया, एक फिक्स पॉइंट है, ये P कोई फिक्स पॉइंट है जिसका नाम मैं XY लिया है, ठीक है, और यहां पर मान लिया कि कोई एक फिक्स, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये मूविंग पॉइंट है, राइट, ये कैसा पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है। ओके, ये P जो है मूविंग पॉइंट है और यहाँ S कैसा है, फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा है, राइट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मान लिया यहां पॉइंट ले लेते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, और एक लाइन, फिक्स लाइन ले लेते हैं हम, ऐसे करके एक फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं, राइट, ये फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है, फिक्स्ड लाइन है, और इसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है इस लाइन का, राइट। और ये फिक्स लाइन से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये वाला परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फिक्स लाइन P के बीच का डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहां पर देखिएगा कि मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में, कि पी एस का डिस्टेंस, एक ये मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस
ठीक है ना, या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखते हैं, या बिटवीन लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ये मूविंग पॉइंट से पी एक्स वाई एंड फिक्स्ड पॉइंट से एक्स अल्फा बीटा टू द डिस्टेंस, यहां भी बिटवीन लिख देते हैं, ठीक है, यहां भी बिटवीन लिख देते हैं, या फिर फ्रॉम यहां पर, ठीक है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट पी एंड फिक्स्ड लाइन, मतलब ये वाला पी एस का डिस्टेंस और पी एम के बीच का डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, ठीक है। दैट इज हम यहां पर कह सकते हैं कि पी एस बाय पी एम इक्वल टू 1, या फिर हम इस डेफिनेशन में यहां पर रेशियो ना लिख के इक्वल टू का साइन देते हैं ना, कि द डिस्टेंस बिटवीन ए मूविंग पॉइंट से पी, मतलब ये पी और एस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो पी और एम के बीच के डिस्टेंस का इक्वल होता है, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल होगा या फिक्स होता है, यहां पर होता है कि कांस्टेंट होता है, ये किसका वैल्यू होता है, तो कॉनिक सेक्शंस के डेफिनेशंस में पिछला मैं वीडियो में सारी चीजें बताया है, तो यहाँ ये इक्वल भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना, रेशियो 1 होता है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है तभी ना रेशियो 1 हुआ, तो ये दोनों इक्वल है, राइट, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ये दोनों जो या डिस्टेंस होगा मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू होगा इस मूविंग पॉइंट से किसी एक फिक्स लाइन के बीच के डिस्टेंस के साथ, ओके, यही है डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर इसी के आधार पर हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं और इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए आगे हम ये डेफिनेशंस है इसको पढ़ सकते हैं, दिमाग में रखिए, या फिर रेशियो की जगह हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर रेशियो अगर हटा दें तो देखिए इक्वल है ना, तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन अ मूविंग पॉइंट से पी एक्स वाई एंड अ फिक्स्ड लाइन से एस अल्फा बीटा टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे लिख देंगे यहां पर, इतना इतना इज क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड ए फिक्स्ड लाइन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, यहां पर। तो ऐसा कैसे इसमें पी एस इक्वल टू पी एम होता है और इसी से हमें मिलेगा पैराबोला का इक्वेशंस, राइट। तो ये डेफिनेशन को डिलीट करते हैं और फोटो रहने देते हैं, इसी के आधार पर हम बनाएंगे इक्वेशंस, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक। तो यहां पर क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ओके। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से यहां पर क्या मैंने नाम दिया, से एस अल्फा बीटा, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फोकस ऑफ पैराबोला, यह पैराबोला का फोकस होता है। एंड ये जो फिक्स्ड लाइन है, यहां पर फिक्स्ड लाइन ये वाला, ठीक है, इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, राइट। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ये जो फिक्स्ड लाइन है ना, ये फिक्स्ड लाइन, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, याद रखेंगे, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला का, ठीक है। और ये क्या है, तो ये यहां फिक्स पॉइंट जो मैंने बात किया, ठीक है, यहां पर फिक्स पॉइंट जो एस बात किया, इसको क्या कहेंगे, फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है, इसको फोकस कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यानी हमें क्या चाहिए, किसी पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए फोकस और दूसरा चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर रहेगा तो हम उस पैराबोला का इक्वेशन आसानी से निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फाइंड
या टू ऑब्टेन, यहां लिख देते हैं टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला we need focus and equation of डायरेक्ट्रिक्स ओके। तो ये फोकस पॉइंट और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हमें मिले तो आसानी से हम पैराबोला के इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म में, राइट। तो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेकर के, या फिर पहले हम जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज करके फिर एग्जाम्पल्स को थोड़ी देर हम बनाएंगे इसको, ओके। तो देखिए ये फिगर है सामने में, ओके। अब इसी के थ्रू से हम एक जनरलाइज वैल्यू पहले बनाते हैं, जनरल बनाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद फिर इसको हम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये टॉपिक कॉनिक सेक्शंस का है, जिसमें सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला है, ये सारे कॉन्सेप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये इक्वेशंस है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0, ऐसे भी मान सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा कि ये ps जो बराबर होता है ये pm के साथ इक्वल होता है, राइट। ये पैराबोला का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, राइट। अब क्या करें हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर हो जाता है। क्या किया मैंने, sbs किया, मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग, ओके, स्क्वायरिंग किया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ps निकालेंगे, तो ps का डिस्टेंस यहाँ स्क्वायरिंग भी है, देखिए ध्यान रखिए, ps का नहीं, ps स्क्वायर निकालेंगे तो रूट का जरूरत यहां नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ps निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। रूट भी होता है, ध्यान रखेंगे, ये रूट भी होता है, लेकिन मैंने स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, इसलिए हम यहाँ पर रूट से बचने के लिए ही स्क्वायर पहले से दे रखे हैं, स्क्वायरिंग कर दिया, बाद में भी कर सकते थे हमेशा, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, P जो है एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड, ठीक है। इसको नीचे वाला ही इक्वेशन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो इसका इक्वेशन गिवन रहेगा, ये इक्वेशन है किसका, इस लाइन का, और ये फिक्स पॉइंट है। तो हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का चैप्टर में, अगर ये पॉइंट है जिसका नाम कुछ है अल्फा बीटा, ठीक है, और ये पॉइंट है P अल्फा बीटा है, और एक लाइन है यहां पर जिसका नाम है कुछ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालना है, ये मान लो कुछ m है, तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, तो देखिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम ये पीछे प्रीवियस का कॉन्सेप्ट का टॉपिक है जो स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ओके। तो देखो कैसे निकालेंगे, pm इक्वल टू मॉड वैल्यू होता है, ठीक है। तो कैसा, तो यहां पर देखिएगा, ध्यान रखना, अल्फा x के जगह आएगा, माने a अल्फा प्लस बीटा y के जगह लिखना है, तो b इंटू बीटा हो जाएगा, और c जो है इस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और फिर बटे में रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ जो दिख रहा है ना ये वाला a, तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, माने x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फिर y का कोएफिशिएंट b है उसका स्क्वायर, फिर रूट अंडर हो जाएगा। ये होता है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस, ओके, ध्यान रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ाया मैंने, ओके। तो इसी का हम यूज करेंगे और यहां पर इस वैल्यू को लिखेंगे इस जगह पर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा कि एक्स वाई है, अल्फा बीटा नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहाँ एक्स वाई है, ये आर्बिट्री पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है। इसी का जो बनता है ना वो लोकस, इसी का लोकस को हम लोग पैराबोला बोल रहे हैं, ठीक है, मूविंग पॉइंट का। और लोकस बोलिए, पाथ बोलिए, रास्ता बोलिए, ठीक है, घूमेगा, मान लीजिए से घूमेगा तो कुछ पाथ बनाता है। तो इसका डिस्टेंस को यहां लिखते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या है, x है,
तो x के जगह यहाँ पर x रखेंगे, यही ना होगा, अल्फा था तो x x ही रहेगा, तो यहाँ पर ax ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि by तो by ही रहेगा प्लस में, अब प्लस में c ही रहेगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस। और इसका क्या हो जाएगा मॉड, और फिर मॉड का फिर देखो यहाँ पर स्क्वायर भी था तो दोनों हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, कहां से मैंने लाया इसको ये समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है, साइड में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका हेल्प लिया मैंने। ठीक है, यही बेसिक रूल है इसका पैराबोला का इक्वेशन निकालने का। फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले जनरलाइज कर रहे हैं, सरल फॉर्म को पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड है और स्क्वायर है, और ये वाला रूट स्क्वायर हट जाएगा मॉड की वजह से, यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, कि मॉड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए सिर्फ पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने मॉड देख के रखा ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर में ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर, और नीचे पूरा में हो जाएगा, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, रूट स्क्वायर दोनों खत्म, तो यहाँ सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बार बार यही फॉर्मूला लिखेंगे हम पैराबोला के लिए। ठीक है, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो इसका जो फॉर्मेट आएगा, देखिएगा इसका क्या फॉर्मेट आएगा, ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मेट आएगा इस तरह का, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस, है ना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही इसका जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को, यही इसी टाइप का क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरह हमें उसका इक्वेशन निकालना है बहुत ही इजी वे में। ओके, तो देखिए पैराबोला का एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, देखिए एक नंबर बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग फोकस 1 - 1 एट द डायरेक्ट्रिक्स इज x + 2y - 9 = 0। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने क्या बताया अभी डेफिनेशन के थ्रू से, कि एक फिक्स पॉइंट होता है P मान लो। ठीक है, और ये मूविंग पॉइंट P है, जिसका यहाँ पर हम लिखते हैं XY कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये मूविंग पॉइंट है, और यहाँ पर S लिखते हैं जो फिक्स पॉइंट है जिसको फोकस करते हैं, और जिसका वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 - 1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है x + 2y इक्वल, ये -9 = 0, और ये यहाँ पर फोकस है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, याद रखेंगे, यहाँ m दे दिया, तो क्या सॉल्यूशन होता है डेफिनेशन से कि PS = PM, और दोनों का स्क्वायरिंग करके ही डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस फार्मूला से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस फिर हो जाएगा y माइनस होगा यहाँ पर देखिए, लेकिन फार्मूला में, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, और इधर का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये देखिएगा इक्वेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2y - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में जो है यहाँ देखिएगा कि 1 इसका स्क्वायर होता है, और प्लस में इसका वाला कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 हो गया, ये यहाँ पर लिखाएगा, राइट। ये इसी को सॉल्व कर देंगे तो फिर फाइनल पैराबोला का जो इक्वेशन आएगा ये क्रिएट होके तैयार हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको हम, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² - 2x + 1 फिर प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि ये चीज ध्यान रखना, ये 5 होगा, और 5 को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये पूरा सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई करके, राइट। यहाँ पर नीचे था इसलिए ऊपर ले आया, पूरा के साथ मल्टीपल हो गया, और इधर लिख देंगे हम a + b + c का होल स्क्वायर है। ठीक है,
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आप याद करेंगे और लिखिए उसका कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, तो यहां देखिए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो नौना में यहां पर 81 हो गया, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 और a और b मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy होगा, प्लस 2ca, तो 2 टू जब 4, 2 टू जब 4, 9 जा 36, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस 36y हो जाएगा, और फिर ac 2ac है ना, तो ऐसा कंडीशन में यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि एक माइनस की वजह, और यहाँ पर x तो रहेगा, नंबर कितना होगा, तो 9 टू जा 18 होगा, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करेंगे और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ a क्या है, x है, b क्या है 2y है, और c क्या है -9 है, राइट, ये हो गया, बस इतना ही आया इसका वैल्यू, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इधर है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, तो 5x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10y, ये 10x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 5 भी है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 5y स्क्वायर, और ये प्लस 5 10y या प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, बस r इक्वल टू इधर तो वही रहेगा, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि ये पोर्शन को इधर लाएंगे, ये पूरा कॉपी यहाँ कर देंगे, नहीं कर रहे हैं कॉपी, अब ये पूरा पोर्शन को इधर लाके घटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम x का स्क्वायर का अगर बात करें तो यहाँ x स्क्वायर है, इसमें है तो घटाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर y का पार्ट को अगर हम बात करें, यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 है, सॉरी यहाँ 4 है, देखिए है ना, तो घटाएंगे तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और x वाला पार्ट देखिए यहाँ 10x है माइनस में, और इधर में है x वाला पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए लास्ट में है 18x माइनस में है, तो इसको लाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 18 और 10 है ना, माइनस में 10 है और 18 प्लस में है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8x, ठीक है, और y वाला पार्ट यहाँ पर देखिएगा कि 10y है प्लस में, और यहाँ 36 है माइनस में, इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 46 ओके, और कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ 5 5 10 है, यहाँ 5 है देखिए इस जगह, यहाँ पर 5 है 10 है, और प्लस में, और यहाँ 81 है, प्लस में है लेकिन इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, फाइनली माइनस करेंगे, 81 यहाँ पर है और माइनस यहाँ 81 में माइनस है, और ये 10 में प्लस है, तो जैसे आंसर लाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और माइनस में आएगा आंसर, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 71 इक्वल टू यहाँ कर देंगे 0, तो यही जो इक्वेशन बना मेरा, ये पैराबोला का इक्वेशन बन गया, ओके, यही पैराबोला का इक्वेशन बन गया। अगर उसका क्या दिया रहे, फोकस दिया रहे और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया रहे, तो पैराबोला ऐसे ही निकालेंगे। माने मेरा मकसद यही रहेगा कि हमेशा कि एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए, अगर दूसरा चीज भी दिया है तो उसके मदद से हम किसी तरह ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस जो पॉइंट है उसको निकालने का कोशिश करेंगे, पहले उसके मदद से निकालेंगे, हो सकता है दूसरा चीज दे देगा, थोड़ा डायरेक्टली नहीं लिखेगा, घुमा के दे देगा, तो फिर इसको लाएंगे, और यहाँ लाने के बाद फिर यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिलेगा, राइट। देखते हैं और क्वेश्चन इस पर था, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पैराबोला का इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, यहाँ क्या देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो देख लेते हैं, ताकि फिर न्यूमेरिकल्स बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, वो सारे टर्म्स अगर जान जाए, टर्मोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत क्या बताया कि एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मूविंग पॉइंट, ठीक है, ये मूव कर सकता है, और एक फिक्स पॉइंट होता है, मान लो यहाँ पर इसको एस मानते हैं, और यहाँ पर अल्फा बीटा लिख लेते हैं कुछ, ओके, अभी जनरल वैल्यू लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ओके, इसलिए अल्फा बीटा लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पर कुछ एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, याद रखेंगे हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, ये पी से लेकर के यहाँ पर परपेंडिकुलर एम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया फोकस, ये चीज हम जान गए हैं, सीख गए हैं, और इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, ये पैराबोला घूमेता है,
ये यहाँ पर जो मूविंग पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्री या फिर मूविंग पॉइंट बोल सकते हैं, मूव करेगा, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट है। तो ये इस तरीके से मूव करता है, देखिए यहाँ पर कि इसका और इसका डिस्टेंस, माने इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कभी पॉइंट हो सकता है कि यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, कभी पॉइंट यहाँ चल जाएगा, कभी पॉइंट यहाँ चल जाएगा, कभी यहाँ, ठीक है, ऐसे करके कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे करके, ठीक है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मूविंग पॉइंट है तो मूव करेगा, ऐसे मूव करता है, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो पी का कोऑर्डिनेट है यहां लिख देते हैं, तो ये ऐसे करके मूव करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो पूरा अगर यहाँ पर डॉटेड लाइन मैंने पॉइंट मूव कर रहा है तो ये पूरा क्लोजली मूव करेगा, तो यही डॉटेड लाइन एक कर्व टाइप का दिखेगा। यही डॉटेड लाइन अगर सट के पॉइंट से पूरा सटा देंगे तो यही कर्व जैसा देखने को मिलता है, ठीक है, यही इसका रास्ता बन जाता होता है ना कि एक मैं क्या करूं, अगर खुट्टा में एक खुट्टा लिया मैंने और यहाँ पर बकरी बांध दो, मैं एक बकरी जानवर है, ठीक है, कुछ बकरी है यहाँ बांध दिया, तो ये अगर घास खाएगा फील्ड में तो घूम घूम के एक रास्ता बना देगा, यही मूविंग पॉइंट है, मान लो रास्ता बना देगा, और इसी रास्ता को इसका लोकस कहते हैं, ठीक है, और ये इसको यहाँ पर ये सर्किल नाम देते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पर भी इसका पी का लोकस होता है, पी का पाथ होता है जिसमें वो घूमता है, जिसके वजह से वह रास्ता बनता है एक कर्व टाइप का, ठीक है, ठीक, समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का बनता है। और ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा, इसको हम लिखते हैं सजा के, ठीक है, तो इस तरह का देखिए रास्ता बन गया। और ये रास्ता में क्या होता है कि एक यहाँ पर मीट पॉइंट होता है, इसे देखिएगा कि मीट पॉइंट का मतलब है कि जितना यहाँ से ऊपर दिख रहा है ये वाला जो आर्क जैसा, उतना ही इतना नीचे दिखेगा, ओके, उतना ही पार्ट। और इसी के सीधा में एक हम मिलाते हैं लाइन, यहाँ पर ये फोकस मैंने नाम दिया था इधर कहीं पॉइंट, इसी पॉइंट लाइन में ना देंगे फोकस, ये फोकस हुआ, अल्फा बीटा है, और इसका डिस्टेंस अगर हम मिलाते हैं तो हमेशा इक्वल होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यही चीज था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये जो लाइन होता है फोकस से पास किया, और यहाँ पर जो मीट पॉइंट होता है इस पैराबोला के जो आर्क है ना, वो उसका जो मीट पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इसका वर्टेक्स, इसको जनरली हम ए से डिनोट किया यहाँ पर, ठीक है, इसको और भी आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको ए से डिनोटेट करते हैं और यहां कुछ लिख देते हैं x1 और y1, ठीक है, ये यहां कहलाता है हमको, ये जो नंबर में यहां पर पॉइंट देखा गया ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। फोटो के मदद से याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कि कहां और क्या चीज है पैराबोला। हमें डेफिनेशन नहीं लिखना होता है, हमें सारी चीजों को याद करना पड़ता है समझ के कि क्या कहां पर कौन चीज है, किसको क्या बोलते हैं, राइट, ये टर्मिनोलॉजी है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर भी कुछ पॉइंट आया, इसको कुछ हम के मान लेते हैं यहाँ पर, राइट, यहाँ पर इसको क्या कहते थे, फोकस ऑफ पैराबोला कहते थे, ठीक है, ये फोकस होता है, और यहाँ के मान लेते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स में है, और यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो इसका भी कुछ होगा, मान लो कि ये एच के कुछ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन में जो होता है, ए जो होता है ना, ए और एस, मतलब लाइन थ्रो ए एस, देखो यहां पर लाइन थ्रो ए एंड एस, मतलब वर्टेक्स और फोकस से पास होने वाला जो लाइन होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ओके, ये एक्सिस कहलाता है पैराबोला का, कहां से, ए और एस से पास करेगा, ध्यान रखेंगे, ए और एस से पास करेगा ऑलवेज। अरे ए उस ये हो गया। दूसरा टॉपिक होता है, ये एक्सिस जो होता है, एक्सिस जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है, राइट, एक्सिस जो होता है, ये जो एक्सिस है वो क्या होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स पर, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा चीज यहां ध्यान देंगे कि यहां पर जो ए पॉइंट है, ए इज मिड पॉइंट होता है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ एस एंड के, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि यहां से यहां तक भी वैल्यू इक्वल होता है,
बात है कि पी घूम रहा है ना, पी यहाँ भी तो पी हो सकता है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ से यहाँ तक फोकस का, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट्रिक्स का पिच के डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ए क्या होता है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट होता है किसका, तो एस और के का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी देगा ना कि ये हमें क्या चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए। फोकस ना देके हो सकता है कि कभी ये वर्टेक्स दे देगा और यहाँ का पॉइंट दे देगा। ठीक है, इस तरह का फिर या हो सकता है कि ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ना दे, हो सकता है कि ये जो दिख रहा है ना एक्सिस, इसका इक्वेशन दे दे, लेकिन हमें तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वहां का टोटल कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल करके और हम इधर लाएंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे हम। उसके बाद ही हम जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए, राइट। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। और भी इसमें टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मान लो यहां पर मान लीजिए कि पी से लेकर के एक पॉइंट को यहां पर फोकस तक ये हो गया, फोकल लेंथ कहते हैं इसको। ठीक है, यहां पर जो पी एस है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। याद रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ पैराबोला, राइट। उसके बाद देखेंगे इसी को अगर हम बढ़ा देते हैं, इधर कहीं पर पूरा बढ़ा दिए ऐसे करके, हम इसको बढ़ा दिए ऐसे ऐसे करके यहां से यहां तक बढ़ा दिए। ठीक है, पूरा एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन है, इसको बढ़ा दिए यहां से यहां तक। इसमें हम कुछ क्यू कर देते हैं, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लो एक्स डैश वाई डैश हो गया। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो ऐसा कंडीशन में जो होता है, इसको बढ़ाने के बाद देखो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से ही, फोकस से पास होना चाहिए। ठीक है, पैराबोला में ही वो दोनों पॉइंट लाई रहेगा पी और क्यू, और फोकस से पास होने पर लाइन सेगमेंट जो होता है इसको यहाँ पर जनरली हम क्वाड ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ये पी क्यू जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड ऑफ पैराबोला, क्वाड ऑफ पैराबोला, इसको क्वाड कहते हैं पैराबोला का। ये क्वाड ऑफ पैराबोला है, राइट, ध्यान रखेंगे इसको, क्वाड ऑफ पैराबोला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वाड ऑफ पैराबोला। इसका भी क्वेश्चन दे सकता है, इसका लेंथ पूछ सकता है, लेंथ ऑफ क्वाड ऑफ पैराबोला, राइट। ये क्वेश्चन पूछने का है। किसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये सारे टर्म जानना होगा हमें। ठीक है, और एक चीज देखो, यहां से ये समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा जा सकता है। तो यही पी क्यू का लेंथ हमें निकालना है। सारे वैल्यू अगर हम पी का दिया, क्यू का दिया, तो डिस्टेंस पर होल अप्लाई करेंगे। और ठीक है, अब यहां देखेंगे कि यहां से यहां तक का वैल्यू यहां से सेम होता है, तो इसके मदद से भी मिड पॉइंट ऐसा सोचेगा वहां पर। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहां पर हम कुछ डिलीट करते हैं, तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो पैराबोला का देखिए क्या क्या पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या टर्म है, इसी टर्म के थ्रू से क्वेश्चन से राइज होता है अलग अलग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम में रिलेटेड, और फिर हमें वहां से ढूंढ करके और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना पड़ता है। हो सकता है डायरेक्टली ना दिया, इसलिए फिर जाकर के इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था कि पैराबोला का हमें इक्वेशन कैसे निकालना है, उसका टर्म क्या है। तो और कुछ टर्म बचा हुआ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि यहां पर एक लाइन खींचते हैं इसके साथ, या मिटाते हैं इसको हम, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके साथ, यहां पर एक क्वाड ही है जो देखो इसके साथ क्या होगा, पर फोकस से पास होगा, क्वाड है, ये क्वाड है, लेकिन यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी इज ए क्वाड अब पैराबोला, ये भी क्वाड ही है ना। ए बी इज ए क्वाड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ इट, मतलब पैराबोला का एक्सिस में परपेंडिकुलर है। देखो फोकस अगर वो कॉर्ड है तो वो फोकस से ही पास होने वाला लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, लेकिन साथ में ये परपेंडिकुलर, देखो फोकस तो ऐसे भी पास हो सकता था ना, ऐसे ऐसे भी पास हो सकता था, ऐसे भी पास हो सकता था। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है वो कॉर्ड होने के लिए, राइट। लेकिन ये अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, राइट, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला।
तो ये लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू AB हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला पूछता है। जनरली हम लोग आगे जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 4A, लेकिन वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर नहीं, ठीक है, इसमें हम इधर नहीं लिख सकते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम जब बताएंगे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स जो होता है ऑलवेज ओरिजिन होता है, ठीक है। इसलिए वहां पर ध्यान देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ अलग कहानी होगा। ये सारे के सारे मैंने पहले जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको, ओके, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे पैराबोला का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था यहाँ पर पैराबोला का, ठीक है। और फिर फोकल प्लेन क्या होता है वही पूछता है। तो यहाँ जो प्लेन दिख रहा है बना रहा है, इसके थ्रू से फोकल, ये वाला जो फोकल लेंथ दिया उसके थ्रू से जो प्लेन बना था उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था पैराबोला का रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे पैराबोला का, ठीक है। और हम पैराबोला का इक्वेशन देंगे और उससे फिर हम वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, फोकस कैसे निकालेंगे, ठीक है, और एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें निकाल के हम एक एक करके बताएंगे अगर पहले से पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा तब, ओके। वो भी जनरल नहीं, ये सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, जनरल फॉर्म में दिया रहेगा तब। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आसान हो जाता है सिस्टम, तो पहले हम जनरलाइज करके बता रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान है, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक इतना ही। पैराबोला का मैं आज इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बताया, उसका टर्म बताया, कुछ एक एग्जांपल भी दिया कि पैराबोला का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो मेन मोटो क्या है पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो हमें चाहिए फोकस और हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये दो चीज चाहिए तो पैराबोला का इक्वेशन उसके डेफिनेशन से तुरंत निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, राइट। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।